क्लास 7 जियोग्राफी चैप्टर नंबर 5 एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। क्लाइमेट और वेदर के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं और वो कैसे इफेक्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक है वेदर। इट इज डिफाइंड एज द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट द पर्टिकुलर प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम। किसी फिक्स पर्टिकुलर टाइम पर पर्टिकुलर प्लेस पे जो उस एटमॉस्फेयर की कंडीशन है किसी जगह की, उसे हम वेदर से डिनोट करते हैं या डिफाइन करते हैं। वेदर कैन चार्ज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे, चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे। वेदर जो है वो ड्रामेटिकली यानी ड्रामे के हिसाब से डे टू डे अपना रंग बदल सकता है। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द टर्म एयर, टेम्परेचर, एयर प्रेशर, ह्यूमिडिटी। इसमें क्या है? एयर है, टेम्परेचर है, एयर प्रेशर है और ह्यूमिडिटी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेदर। वेदर कैन चेंज वेरी फास्ट एंड एट एनी टाइम। वेदर जो है वो किसी भी समय पर कभी भी कितनी भी तेज़ी से चेंज हो सकता है। वेदर अफेक्ट्स ए स्मॉल एरिया। वेदर जो है एक छोटे एरिया को इफेक्ट कर सकता है। वेदर चेंजेस इज एप्लीकेबल टू अ डे और ए वीक और 10 डेज। वो एक दिन के लिए रह सकता है, एक हफ्ते के लिए रह सकता है या 10 दिनों तक भी रह सकता है। क्लाइमेट, इट इज़ डिफाइंड एज द एवरेज ओवरऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड्स, ह्यूमिडिटी और प्रिसिपिटेशन। क्लाइमेट जो होता है उसको ओवरऑल यानी एक एवरेज कंडीशन के तौर पे लिया जाता है टेम्परेचर की, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, विंड की, ह्यूमिडिटी की और प्रिसिपिटेशन की। ओवर ए लार्ज एरिया फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम तक ये लंबे एरिया को इफेक्ट करता है। वी शुड नॉट कन्फ्यूज क्लाइमेट विद वेदर। हमें क्लाइमेट और वेदर से कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। क्लाइमेट इज द रेगुलर कंडीशन ऑफ वेदर। क्लाइमेट जो है वो वेदर की रेगुलर कंडीशन एट ए प्लेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। किसी वो एक समय तक किसी एक जगह पर लंबे समय तक वेदर की सेम कंडीशन जो बनी रहती है उसे ही क्लाइमेट कहा जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाइमेट। क्लाइमेट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? क्लाइमेट लास्ट लॉन्गर देन द वेदर। वेदर की अपेक्षा क्लाइमेट लंबा समय तक रहता है। इट अफेक्ट्स इज ऑब्जर्व ओवर ए लार्ज, और ये लार्ज एरिया को इफेक्ट करता है। एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। द कंडीशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ वेदर कीप चेंजिंग। तो द कंडीशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ वेदर कीप चेंजिंग। तो वेदर के जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो कंडीशन है वो बदलती रहती है। द चेंज इन वेदर इज द कंटिन्यूस फिनोमिनॉन एंड इट टेक प्लेस एनी टाइम एनीवेयर। ये एक ऐसा फिनोमिनॉन है जो किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में बदल सकता है, कहीं पर भी। बट द क्लाइमेट ऑफ प्लेस रिमेन ऑलमोस्ट द सेम लास्ट ईयर, सेम ईयर आफ्टर ईयर। लेकिन जो क्लाइमेट होता है उसकी स्थिति कोई खास में बदलाव नहीं होता है, वो ईयर बाय ईयर वैसा ही रहता है। हाउएवर द एलिमेंट दैट अफेक्ट बोथ वेदर एंड क्लाइमेट रिमेन द सेम। तो ऐसे एलिमेंट जो क्लाइमेट और वेदर दोनों को सेम तरीके से इफेक्ट करते हैं। लेट अस लर्न मोर अबाउट दीज एलिमेंट दैट डिटरमाइन वेदर एंड क्लाइमेट। अब कुछ एलिमेंट्स के बारे में रीड करते हैं जो वेदर और क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं। पहला आता है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। द हीट एंड कोल्ड दैट वी फील एवरी डे इज द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो ऐसी हीट और कोल्ड जो है यानी सर्दी और गर्मी जो हम रोज बर्दाश्त करते हैं, सहते हैं, वो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ही उसे कहा जाता है। द डिग्री ऑफ हीट एंड कोल्ड ऑफ द एयर नोन एज द टेम्परेचर। तो हवा जो गर्म और जो ठंडी होती है उसकी जो स्थिति होती है, उसकी जो कंडीशन होती है, उसे ही टेम्परेचर के तौर पे जाना जाता है। द टेम्परेचर चेंजेस बिटवीन डे एंड नाइट। जो टेम्परेचर है वो दिन और रात में बदलता है। इट ऑल्सो चेंजेस फ्रॉम सीजन टू सीजन, और ये सीजन टू सीजन में भी बदलाव लाता है। द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ। हमारी अर्थ के ऊपर हीट और लाइट का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो सन है। द टेम्परेचर ऑन द सन सरफेस इज अबाउट 6000 डिग्री सेल्सियस, और जो सन के सरफेस का टेम्परेचर है वो तकरीबन 6000 डिग्री सेल्सियस है। सिंस वी आर फार फ्रॉम अवे फ्रॉम द सन, लेकिन हम सन से काफ़ी दूरी पर हैं। द अमाउंट ऑफ हीट विच रीचेज अस फ्रॉम द सन इज़ वेरी लिटिल। तो सन की हीट का जो अमाउंट है वो हमारी अर्थ तक बहुत ही कम पहुंचता है। दिस हीट इज़ नोन एज सोलर रेडिएशन और इंसोलेशन, और इस हीट को ही सोलर रेडिएशन और इंसोलेशन के नाम से जाना जाता है।
द अर्थ सरफेस एब्जॉर्ब सोलर रेडिएशन ड्यूरिंग द डे, जो अर्थ का सरफेस है वो दिन के समय में सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है एंड रेडिएट इट बैक एट नाइट, और उसको रात को वापस रेडिएट कर देता है। दिस इज कॉल्ड टेरेस्ट्राइल रेडिएशन, इसे टेरेस्ट्राइल रेडिएशन कहा जाता है। तो फैक्टर अफेक्टिंग एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।